हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राहुल कुमार, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पढ़ाई जबरदस्त चल रहा होगा। और आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जाति, बंधुत्व तथा वर्ग, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए वहां पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां पे जाकर के उस वीडियो को देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पहले जो पूछ चुका है और जितने बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर का करवा दिया गया है। तो मेरे बच्चों, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके इस चैप्टर के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के मैं आ रहा हूं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था क्या था, ठीक है। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या था उसको पहले हम यहां पे समझते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 भागों में बंटा। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला जो होता था ब्रह्मा होता था। सबसे पहला क्या होता है ब्रह्मा। उसके बाद दूसरा होता था आपका क्षत्रिय। दूसरा क्या होता था? क्षत्रिय, ठीक है। तीसरा क्या होता था? तीसरा जो वर्ण होता था वो वैश्य होता था, और चौथा जो वर्ण होता था शूद्र। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति होती थी वो मुख से हुई है, और क्षत्रिय की जो उत्पत्ति थी उनकी बाहु यानी कि भुजा से उनकी उत्पत्ति होती थी, और वैश्य की जो उत्पत्ति होती थी वो जंघा से वैश्य की उत्पत्ति होती थी, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से होती थी। और चारों को वर्ण के अनुसार कार्यों में भी बांटा गया था। जैसे इनका काम पूजा पाठ कराना होता था, जितने भी अच्छे अच्छे समाज के कार्य है, जैसे पूजा पाठ, है ना, उसमें ब्राह्मण लोग करवाते थे, ठीक है। और क्षत्रिय का काम होता था लोगों की रक्षा करना, है ना। राजा महाराजा जो कि क्षत्रिय होते थे उनका काम होता था। और ये जो वैश्य का कार्य होता था, अन्य 2 वर्णों की क्या करना होता था? मदद करना होता था। ब्राह्मण को क्षत्रियों की ये मदद करते थे, और भी समाज में जैसे खेती का काम होता था, पशुपालन का काम होता था, वो वैश्य करते थे। और शूद्र का जो कार्य होता था वो शूद्र सबसे नीच जाति में आता था। वर्ण व्यवस्था में सबसे निचला पायदान पे शूद्र था, है ना। इनके लिए घृणित कार्य होते थे, जैसे साफ सफाई का कार्य करना, इनको शूद्र कहा जाता था। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? पैर से। तो प्यारे बच्चों, यही थी हमारे देश की प्राचीन समाज में वर्ण व्यवस्था। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मा है ना, ये आपका क्षत्रिय होते थे, ये आपका वैश्य होते थे, और ये क्या होता था? शूद्र होता था। देखिए, कहता है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, है ना। भारतीय समाज में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? वर्ण व्यवस्था। और भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा गया है? 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन कौन? जैसा कि मैंने अभी बताया था, सबसे पहला था ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा कौन सी थी? दूसरी थी क्षत्रिय। तीसरा था आपका वैश्य था, है ना। और चौथा क्या था? शूद्र था। चौथा जो वर्ण था वो कौन सा था? शूद्र था। जैसा कि कहता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी इन 4 वर्णों का वर्णन है ना। हालांकि ऋग्वेद में 4 वेद है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के भी पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों का क्या है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय की बाहु से, जैसा कि मैंने बताया, वैश्य का जंघा से, और शूद्र से किन की उत्पत्ति हुई है? पैर से उत्पत्ति हुई थी। और ब्राह्मणों का देखिए कार्य क्या होता था? यज्ञ को संपन्न करना। क्षत्रिय का कार्य होता था रक्षा करना। वैश्य का काम होता था व्यापार, और भी बहुत सारे काम होते थे। और शूद्र का काम होता था बाकी के इन तीनों वर्णों की क्या करना होता था? सेवा करना होता था।
तो प्यारे बच्चों, यदि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वर्ण व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखे, या फिर वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया, यदि आप पूरी तरह से इस तरह से लिखते हैं तो मैं आपको आशा करता हूं कि यहाँ से बिल्कुल एकदम फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि वर्ण व्यवस्था क्या होता है। आप लोग को ये समझना कि प्राचीन भारतीय समाज में कितने प्रकार के वर्ण थी? 4 प्रकार का। कौन? सबसे पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे होती थी? पहले बच्चों मुख से, है ना, मुख से। ऐसा बोला जाता था कि यहाँ से गले से ऊपर का हिस्सा जो होता था ब्राह्मण का होता था। फिर दूसरा क्षत्रिय यानी बाहु, यानी कि जिनके अंदर ताकत होती थी, लड़ने का क्षमता होता था, पावर होता था, जो दूसरों की रक्षा कर सकते थे, उनको बोला जाता था क्षत्रिय, है ना। और जिनकी उत्पत्ति होती थी भुजा से, है ना, वैश्य की जगह से, मतलब अनेक प्रकार के कार्य होते थे, जैसे व्यापार करना होता था, है ना, जैसे पशुपालन होता था, जैसे खेती करना होता था। इन सारे कार्यों का निष्पादन कौन करते थे? शूद्र करते थे, ठीक है, और वैश्य करते थे। और चौथा जो था वो शूद्र था। क्या था? शूद्र। इनका काम होता था इन तीनों लोगों की क्या करना? सेवा करना। अब सेवा करने के दरमियान में जो भी काम आ सकता है, जैसे साफ सफाई, बहुत तरह के काम होते थे। तो ये था प्राचीन समाज की वर्ण व्यवस्था। इसको एकदम अच्छे से लिखना है। ये क्वेश्चन VVI पर बच्चों कई एक दफा एग्जाम में ये पूछ चुका है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब क्वेश्चन लगभग 100% क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर पूछ चुका है। और जितने भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको यहां से ही क्वेश्चन आए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है एग्जाम में। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता है महाभारत के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, महाभारत, है ना, महाभारत एक हिंदुओं का बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। किनका? हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत। हिंदू धर्म का एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ना महाभारत, जिसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी ने इस महाभारत को क्या किया था? लिखा था। वेदव्यास इसके क्या थे? रचयिता थे। आप देख सकते हैं, कहता है कि महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। यही हमारे वेदव्यास जी यही है, ठीक है, जिन्होंने किस काव्य को लिखा है? महाभारत को लिखा है। कहता है इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में, और ये भी याद रखना है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। और महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन कि महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व कुल महाभारत में है। कितने पर्व है? 18 पर्व। जैसे उद्योग पर्व, आदि पर्व, है ना। आदि पर्व में किस चीज का वर्णन है? महाभारत युद्ध का वर्णन है। उसी तरह से शांति पर्व, ठीक है। तो इस तरह से वर्ण पर्व में क्या है? वर्णन है कि जब 5 पांडवों को जब वनवास मिला था, है ना, तो उसका वर्णन है वर्ण पर्व में। तो इस तरह से टोटल महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है? 18 पर्वों में विभक्त है। कहता है इसमें कौरव पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र में युद्ध का विस्तृत वर्णन है ना। इस महाभारत ग्रंथ को पढ़ने से, इस महाभारत ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? तो कौरवों के बीच, कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ है ना, कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ है, इनकी कहानी का इसमें क्या वर्णन है। और वो युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। तो आशा करते हैं कि यदि महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना या महाभारत के लेखक कौन है, तो इतनी सारी बातों का लिख सकते हैं। यहां से आपको फुल का फुल नंबर मिलेगा। क्या एक बार फिर से देखते हैं, महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, जिसके रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे, है ना। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा में। और उसमें कुल कितने पर्व है? 18 पर्व है, जिसमें से उनमें कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार जरूर करें। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है वर्ण और जाति में दो अंतर लिखे, है ना।
वर्ण और जाति में क्या हो सकता है अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, हाँ, एक है वर्ण और दूसरा है जाति। वर्ण और जाति में क्या, तो जैसे मैंने कभी बताया, वर्ण टोटल कितने होते थे, 4। कौन कौन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला अंतर आप लिख सकते हैं कि वर्ण कितनी होती थी, 4 होती थी, जबकि जाति की संख्या अनगिनत है। आज के डेट में देखा जाए तो कितने जाति हैं, बहुत सारी जातियां हैं, जातियां की ही उपजाति, बहुत सारी शाखाएं हैं इसका। तो वर्ण 4 है, जबकि जाति कितना है, अनगिनत है। उसी तरह से एक और हो सकता है कि वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर, वर्ण का जो निर्धारण होता है वो कर्म के आधार पर होता है। किस आधार पे, जैसा कर्म के आधार पे वर्ण का निर्धारण होता है, ठीक है। बट जाति का निर्धारण जो होता है कुल के आधार पे या वंश के आधार पे जाति, जिस जाति में, है ना, किसी भी व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है उसी जाति का होकर के रह जाता है, जबकि वर्ण चेंज कर जाता है। वर्ण चेंज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वैश्य घर में जन्म लिया, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, है ना, कर्म से यदि वो बहुत बड़ा राजा बन जाता है या फिर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो उसकी वर्ण मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आप यहाँ से दो आंसर भी लिख सकते हो तो चलेगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। कहता है वर्ण केवल 4 थे, है ना, वर्ण और जाति में अंतर। वर्ण कितने थे, 4 थे, जबकि जातियों की संख्या जो थी वो क्या थी, निश्चित नहीं थी, अनगिनत जातियां थी। दूसरा क्या है, एक और देखिए यहाँ पे, वर्ण व्यवस्था में अंतर विवाह जरूरी नहीं है ना, वर्ण विवाह में अंतर विवाह जरूरी नहीं है, जबकि जाति व्यवस्था में यह जरूरी हो जाता है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंतर विवाह कहने का मतलब है कि एक जाति का व्यक्ति सेम जाति में विवाह नहीं कर सकता था, है ना, एक जाति का व्यक्ति सेम जाति के स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, जबकि वर्ण व्यवस्था में, है ना, ये अंतर विवाह मायने नहीं रखता है। तीसरी है वर्ण हमारे कर्मों से पता चलता है। वर्ण का पता किससे चलता है, हमारे कर्मों से। कर्म जिस तरह से करेंगे, है ना, कर्म यदि बढ़िया करेंगे तो निम्न वर्ण का भी व्यक्ति अच्छे वर्ण में मतलब कि जा सकता है। वर्ण हमारे कर्मों को बतलाता है, जबकि जाति हमको किससे बतलाता है, जाति हमारे वंश को बतलाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और देखिए, वर्ण का जो विभाजन है वो कार्य के आधार पे किया गया, वर्ण का विभाजन, जबकि जातियों को जन्म के आधार पे इसको क्या की गई, विभाजन। तो ये चार अंतर है प्यारे बच्चों, परफेक्ट अंतर, इसको ध्यान में रखना है। आप इसको कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि वर्ण और जाति में अंतर क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखिए, है ना। 2 स्मृति कौन कौन है, सबसे पहला आपका मनु स्मृति, याद रखिएगा, मनु स्मृति, सबसे पहला मनु स्मृति, और दूसरा है याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति। मनु स्मृति के रचयिता जो है वो मनु है, ठीक है, और याज्ञवल्क स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क ऋषि ही है, याज्ञवल्क ऋषि। ये 2 स्मृति को याद रखना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखे, तो मनु स्मृति और याज्ञवल्क स्मृति 2 प्रमुख स्मृति है। मनु स्मृति के लेखक कौन है, मनु, है ना, और याज्ञवल्क स्मृति के लेखक कौन है, याज्ञवल्क ऋषि है, दोनों ऋषि थे, ठीक है, दोनों कौन थे, ऋषि थे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता महाभारत में वर्णित 4 प्रकार के विवाहों को उल्लेख करें। देखिए महाभारत में से प्राचीन भारतीय समाज में टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है ना। प्राचीन विवाह कितने हैं प्यारे बच्चों, तो प्राचीन विवाह टोटल कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, प्राचीन विवाह टोटल 8 विवाह है, जिसमें से 4 विवाह को मान्य बोला जाता है ना? 4 आपका मान्य विवाह है और 4 आपका अमान्य विवाह है। जैसा कि मान्य विवाह किसको कहते हैं, वैसा विवाह जिसमें परिवार की सहमति हो, है ना, या माता पिता के आशीर्वाद से। मान्य विवाह क्या होता था, माता पिता के आशीर्वाद से जो विवाह होता था उसको हम मान्य विवाह कहते थे, जबकि अमान्य विवाह में माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता था।
माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता था। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि चार विवाह के बारे में लिखे जो महाभारत में होता था। ऐसे मैं बता देता हूं, मान विवाह में कौन कौन है। सबसे पहला आपका है आर्ष विवाह। सबसे पहला कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। दूसरा है देव विवाह, है ना, देव विवाह। और तीसरा है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। और चौथा है प्रजापात विवाह। ये जो विवाह थे वो उनको मान्य विवाह कहा जाता था, मतलब अच्छा विवाह कहा जाता था, है ना। समाज में इस विवाह का क्या था? प्रतिष्ठित विवाह था, प्रसिद्धि थी। क्यों? क्योंकि इन सारे विवाहों में माता और पिता का आशीर्वाद होता था। जबकि यहाँ पे जो अमान्य विवाह होता था, याद रखिएगा, अमान्य विवाह, इसमें भी 4 थे, लेकिन इसमें माता पिता का कोई, आज के डेट में इनको घृणित बोला जाता है। उस समय भी इसकी घृणा मनुस्मृति में भी, है ना, इसको चिंतनीय बताया गया था। इसमें कौन कौन है? तो सबसे पहला आपका गंधर्व विवाह। सबसे पहला विवाह क्या था? गंधर्व विवाह। दूसरा राक्षसी विवाह। ठीक है। तीसरा पैशाच विवाह, है ना। उसी तरह से यहाँ पे एक विवाह और है। तो इस तरह के विवाह जिसमें माता पिता की सहमति नहीं, जैसे गंधर्व विवाह हुआ था तो भीम और हिडिंबा का, भीम तथा हिडिंबा का जो विवाह हुआ है वो गंधर्व विवाह हुआ है ना, जिसमें माता और पिता की कोई समझ, विवाह करके उधर से आए थे, है ना, अपनी माता को। तो इस तरह का प्राचीन विवाह था। क्वेश्चन में क्या है कि महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों का वर्णन करा। कितने विवाहों का वर्णन करना है? 4। तो 4 विवाह का नाम लिख दीजिए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह। ठीक है। आप इसमें गंधर्व विवाह को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि महाभारत में वो भी विवाह था। ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 तक प्यार बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से, है ना, वीडियो को लाइक करिए, जबरदस्त चल रहा है क्लास, और शेयर करिए, जबरदस्त तरीके से शेयर करिए प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि स्त्री धन क्या होता था? देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। स्त्री धन, स्त्री धन क्या होता था? किनको, किस किस कैसे कैसे धन को स्त्री धन कहा जाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, है ना, कि विवाह के समय जब किसी स्त्री का विवाह होता था तो विवाह के समय अपने पिता के तरफ से खुशी पूर्वक, है ना, खुशी पूर्वक जो भी भेंट मिलता था उपहार स्वरूप, है ना, जो भी भेंट मिलता था उपहार स्वरूप, उस धन को हम लोग स्त्री धन की श्रेणी में रख सकते हैं। और क्या होता था स्त्री धन? जब स्त्री विवाह करके जब अपने ससुराल चली जाती थी, है ना, तो वहां पे अपने सास ससुर के द्वारा या सगे संबंधी के द्वारा, सगे संबंधी के द्वारा जो, सगे संबंधी के द्वारा जो भी उपहार मिलता था, उस धन पे भी किस धन का अधिकार था? स्त्री धन। या फिर कह सकते हैं तो उसके पति के द्वारा जो भी धन उसको, है ना, खुशी पूर्वक दिया जाता, तो उस धन को भी क्या कहते? स्त्री धन। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि पिता की संपत्ति पे, पिता की संपत्ति पे, है ना, स्त्री का कोई अधिकार नहीं, स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता था, है ना। पिता के संपत्ति पे स्त्री का कोई अधिकार नहीं। प्राचीन समाज की मैं बात कर रहा हूं, आज तो ऐसा हो रहा है, बट प्राचीन समय में, है ना, प्राचीन भारत के समाज में पिता के संपत्ति पे स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता था, और स्त्री धन को कोई उससे छीन भी नहीं सकता था। इस धन को छीनने वाला व्यक्ति की नाश हो जाती थी। आइए तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्या है स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो कन्या के विवाह के समय उसके बाद प्राप्त उपहार को स्त्री धन कहा जाता है, जैसा कि मैंने ये बताया। कहता स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार माना जाता था, है ना। स्त्री का जो धन उसके ऊपर उसका पूर्ण अधिकार माना जाता था। स्त्री धन का उपयोग स्त्री के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। स्त्री धन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ स्त्री।
स्त्री धन के उत्तराधिकारी को पाने में हक मात्र उसकी पुत्री का ही था। स्त्री धन को इस तरह से, बाकी मैंने बहुत तरह से और भी इसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हैं। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य के नाम लिखिए, है ना, जैसा कि आप फिगर देख रहे हो 2 महाकाव्य, यहाँ पे एक है आपका रामायण महाकाव्य और दूसरा क्या है महाभारत, और दोनों महाकाव्य जो है वो हिंदू धर्म का है। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी, है ना। रामायण के लेखक कौन है बच्चों? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, है ना। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। कहता है हिंदू धर्म के 2 प्रमुख महाकाव्य कौन कौन है? रामायण और महाभारत है। कौन है? रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास को क्या किया जाता है? माना जाता है। तो इसको याद रखें। यहाँ पे महाकाव्य में भगवद गीता को भी रख सकते हैं, लेकिन भगवद गीता भी जो है वो महाभारत का ही क्या है? अंश विशेष। और उस भगवद गीता के भी रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? जस्ट मैंने बताया टोटल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। देखिए महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन था। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह, है ना, जो कि 4 इधर में था और 4 इधर में। इसको मान्य विवाह कहे थे। इसको कौन सा विवाह? मान्य विवाह। कौन कौन था मान्य विवाह में? था आपका एक था, पहला था ब्रह्म, दूसरा था प्रजापात, है ना, तीसरा था आर्ष विवाह और चौथा था दैव विवाह। इसको मान्य विवाह। और इसको बोला जाता था अमान्य विवाह। कौन सा विवाह? अमान्य विवाह। अमान्य विवाह में देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला है आसुर विवाह, दूसरा है गंधर्व विवाह। आज के समय में ये प्रचलन नहीं है, ये सारे विवाह इसमें से है, लेकिन आज के समय में ये प्रचलन नहीं है। राक्षस विवाह, है ना, राक्षसी विवाह। सोचिए राक्षस विवाह कैसा होता होगा, है ना। उसके बाद पैशाच विवाह, एक और विवाह थी पैशाच विवाह या पिशाच विवाह इसको कहते हैं, पिशाच विवाह। ठीक है, इस तरह से। आसुर विवाह में तो एकदम ऐसा होता था कि जबरदस्ती, कहने का आज के समय में हमारे यहाँ एक दहेज प्रथा का सिस्टम है। क्या है कि लड़की पक्ष के द्वारा खुशी पूर्वक वर पक्ष को दिया गया धन को क्या बोलते हैं? दहेज। लेकिन यहाँ पे आसुर विवाह में क्या होता था कि लड़के के तरफ से पैसा दिया, लड़का के तरफ से, कहने का मतलब यदि लड़की पक्ष तैयार नहीं तो फिर भी लड़का पक्ष बोलता है कि कितना पैसा देना है, जितना पैसा देंगे जरूरी उतना देंगे, लेकिन हम विवाह करेंगे तो उसी लड़की से। तो इस तरह के जो विवाह थी, अमान्य विवाह थी, आज नहीं है, इनको अमान्य कहा जाता था। अमान्य। वही यहाँ पे कह रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह थे? तो 8। कौन कौन? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह, आसुर विवाह बच्चों, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह और पिशाची विवाह। कहते इसमें प्रथम 4 विवाह को उत्तम माना। देखिए मैंने बताया प्रथम जो 4 विवाह थे यही अच्छे विवाह थे, इन्हीं को उत्तम माना जाता था, इन्हीं को मान्य माना जाता था। क्यों? क्योंकि इस विवाह में माता तथा पिता की क्या होती थी? माता पिता की सहमति होती थी, है ना। माता पिता खुद इन में वर को ढूंढते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। और बाकी अंतिम जो 4 विवाह उसको निंदनीय माना गया। निंदनीय कहने का मतलब निंदा के समक्ष वो है, निंदा के लायक वो है। ठीक है, तो आशा करते बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते रहते हैं और इसको ध्यान में रखना है। और यदि एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको भी ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। कहता है गोत्र किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? और गोत्र के 2 नियम लिखे। देखिए गोत्र जो थे वो एक ऋषि थे। गोत्र क्या थे? एक ऋषि थे, और उन्हीं के नाम पे ये सब आज तक चलता आ रहा है। और गोत्र के 2 नियम में क्या है ना कि एक सेम गोत्र का, है ना, जब किसी स्त्री पुरुष का जब विवाह का बात होता है तो उसके गोत्र को देखना होता है। सेम गोत्र में विवाह नहीं होता था। तो सबसे पहला नियम तो ये। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं। कहता है गोत्र किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता है
और उस गोत्र के साथ सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे, है ना। एक गोत्र के पूरे लोग माने जाते थे। और गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का भी क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ना। समाज में गोत्र के आधार पर ही ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया है। इसलिए शादी विवाह का माहौल होता था, पंडित जी के पास जाते हैं, है ना, पतरा दिखाते हैं, गोत्र दिखवाते हैं, कुल दिखाते, गोत्र को दिखाते हैं। गोत्र के दो प्रमुख नियम होते थे। पहला क्या है, एक ही गोत्र का सदस्य जो होता था आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। देखिए जैसा कि मैंने बताया, एक गोत्र यदि समान है ना, गोत्र यदि समान है तो वहां पे एक ही गोत्र में विवाह पॉसिबल नहीं होता था। दूसरा, विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पे पति का गोत्र माना जाता था। यानी कहने का मतलब है कि पहले स्त्री पिता के गोत्र की होती थी, है ना। पहले स्त्री होती थी किसके गोत्र के, पिता के गोत्र के। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता था, विवाह होने के बाद, है ना, विवाह होने के बाद वो पिता के गोत्र की नहीं कहलाती थी, वो किसके कहलाती थी, पति के गोत्र की कहलाती थी। कि वो किस गोत्र में हो गई, पति के गोत्र। तो ये गोत्र के दो नियम होते थे। पहला, एक ही गोत्र में विवाह संपन्न नहीं होता था, और दूसरा, जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता था तो अपने पिता के गोत्र के ना होकर के वो अपनी पति के गोत्र की क्या करती थी, मानी जाती थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, गोत्र क्या होता है ना, और गोत्र के क्या नियम होते हैं उसको भी हम लोग क्या कहिए समझ गए। आइए तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कहता है बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है ना। देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि श्रीमद् भागवत गीता एक प्रकार का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है वो प्राचीन भारत का, है ना, प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा क्या है, ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता जो है एक प्रकार का प्राचीन, है ना, भारत का एक सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, और देखिए श्रीमद् भागवत गीता, जैसे महाभारत जब युद्ध चल रहा था, कौन सा युद्ध, महाभारत जब युद्ध चल रहा था तो महाभारत युद्ध में एक तरफ से था कौरव पक्ष और दूसरे तरफ से कौन थे, पांडव, जो कि पांडव के मेन राजा युधिष्ठिर थे, लेकिन अर्जुन लड़ रहे थे। और अर्जुन जब लड़ाई कर रहे थे, अर्जुन जब युद्ध में अपने सारे अस्त्रों को रख दिया, है ना, क्यों, क्योंकि सामने उसके कौन थे, सामने उसके कौरव पक्ष, यानी उनके भाई थे, कोई चचा थे, है ना, तो कोई भाई लोग थे, कहने का मतलब उनके गुरु थे। तो इन सारे लोगों को देखने के बाद अर्जुन जो था वो युद्ध करने से पूरी तरह से क्या हो गया, रुक गया। अब जब अर्जुन रुका तो वहां पे उनके सारथी कौन थे, श्री कृष्ण, उनके सारथी कौन थे, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता का क्या दिया था, उपदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल का तुम चिंता मत करो, कर्म की चिंता करो। और उसने कर्म योग की उपदेश दिए, भक्ति योग के उपदेश दिए, है ना, और उनको प्रेरित किए कि भाई युद्ध के मैदान में कोई भाई भाई नहीं होता है, कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं। तो इस तरह से उसके बाद फिर कृष्ण बाण उठाते हैं और अपना फिर काम तमाम करते हैं। तो वही चीज है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपका श्रीमद् भागवत गीता है, हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ने से आत्मा की शुद्धिकरण होती है, मन की शांति होती है। कहता श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र और प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, किस पर्व के अंतर्गत, भीष्म पर्व के अंतर्गत। इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे, महर्षि वेद व्यास थे। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, महर्षि
वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की क्या की है, रचना की है। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय है, और टोटल कुल 770 श्लोकों का वर्णन है इसमें, और इन्हीं सारे श्लोकों का अर्थ जानना है। कहता श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को जो जो उपदेश दिए हैं उन सारे उपदेशों का वर्णन इसमें किया गया है। तो किस चीज का उपदेश दिया, तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया है, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग का सिद्धांत के बारे में उन्होंने क्या किया है, समझाया है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाली एक अद्वितीय काव्य रचना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मिला था उपदेश तो अर्जुन यहां से आगे बढ़ गए। भाई श्रीमद् भागवत गीता को यदि हम आप लोग अपने जीवन में भी उतारते हैं तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी काव्य रचना है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में यह हमारी मदद करता है। कहता है गीता का उपदेश आज भी विश्व भर में आत्म साक्षात्कार और जीवन के सही मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक है। जैसा कि मैंने बताया कि गीता को पढ़ने से अच्छे अच्छे मार्गदर्शक, सही मार्गदर्शक विश्व का आत्म साक्षात्कार होता है ना। निर्णय लेने की क्षमता, नीति के विषयों पर इसमें अच्छे से इसके ऊपर वर्णन किया गया है ना। तो ये था फिर बच्चों गीता, श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। इसको ध्यान से इसको लिख लीजिए, है ना। यदि एग्जाम में आते हैं तो यदि आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देते हैं लाइन बाय लाइन, तो आशा करता हूं कि यहां से आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं, एक नंबर भी यहां से कटने वाला आपको नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता जो है ना, हिंदुओं धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। इसमें कुल कितने अध्याय, 18, और टोटल कितने श्लोक हैं, 770 श्लोक है। और श्रीमद् भागवत गीता में किस चीज का वर्णन है, तो श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया था उन सारे उपदेशों का वर्णन इसमें किया गया है ना। और उपदेश में क्या था कि कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, राजयोग के बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ये है आपका श्रीमद् भागवत गीता। इसको प्रतिदिन हम लोग को कहीं ना कहीं से आशीर्वाद लेने की जरूरत, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है प्यारे बच्चों। हर घर में, हिंदू धर्म के हर घर में ये ग्रंथ होते हैं। मुश्किल घड़ी में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराने, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से भी हमारी मुश्किल घड़ी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महाभारत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, है ना। तो महाभारत युद्ध पर क्या लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले महाभारत युद्ध किनके बीच चला था। महाभारत जो युद्ध है प्यारे बच्चों वो किनके बीच चला था, कौरवों और पांडवों के बीच। किनके बीच, कौरव और पांडवों के बीच, है ना, कौरव और पांडव। तो ये किस लिए युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। किस लिए, हस्तिनापुर की गद्दी के लिए युद्ध हुआ था। हस्तिनापुर की गद्दी, है ना, क्योंकि वो किनका था, वो शुरू में पांडवों का था। वो किसका था, पांडवों का लड़ा, हस्तिनापुर के लिए। और यह युद्ध कितने दिनों तक चला है, 18 दिनों तक। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। और ये कहां पे हुआ था युद्ध, कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना। कहां पे हुआ था, वर्तमान में हरियाणा पानीपत में ये क्षेत्र पड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदानों में युद्ध हुआ था। कौरव पक्ष से कौन थे, कौरव पक्ष से आपके भीष्म थे, है ना, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, और कौन थे, दुर्योधन था। ठीक है, ये सारे थे, और भी बहुत सारे लोग थे। पांडव पद से सिर्फ और सिर्फ कौन था, 5 पांडव और घटोत्कच। घटोत्कच भी था। घटोत्कच कौन था फिर बच्चों, भीम का पुत्र था, है ना, हिडिंबा, भीम और हिडिंबा का पुत्र था। तो इस तरह इतनी सारी बातों को आप लिख सकते हैं। आइए देखिए क्या है, कहता है महाभारत जो युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, कुरुक्षेत्र यानी कुरु साम्राज्य वही हस्तिनापुर की गद्दी के लिए लड़ा गया था। यह प्राचीन काल भारत का सबसे बड़ा युद्ध था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। कौन थे इसमें, कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह थे, है ना, जैसा कि मैंने बताया। कर्ण था,
महारथी कर्ण, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिसमें से दुर्योधन आता है सबसे बड़ा। वही पांडवों की तरफ से कौन थे? पांचों पांडव। अभिमन्यु थे, घटोत्कच आदि थे। अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण भी थे इस युद्ध में। और इसमें किनकी विजय हुई थी? पांडवों की विजय हुई थी। तो महाभारत युद्ध पर यदि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, आपको नंबर पूरा। तो आई होप समझ में आ गया हो कि आखिर महाभारत युद्ध हुआ था क्यों, है ना, कैसे हुआ था, किनके बीच हुआ था, है ना, ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें। आइए तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कहता है अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर विवाह और बहिर्विवाह में क्या स्पष्ट है ना? अंतर विवाह, एक मिनट, ठीक है। अंतर विवाह क्या होता था और एक होता था बहिर्विवाह। अंतर विवाह कहने का मतलब जाति के अंदर जब विवाह होता था ना, एक ही समूह, एक ही जाति, एक ही संप्रदाय में जब विवाह होती थी तो उसको अंतर विवाह कहते थे। और बहिर्विवाह यानी कि जाति से बाहर, गोत्र से बाहर जब विवाह होती थी तो उसको हम लोग क्या कहते थे? बहिर्विवाह। और ये दोनों विवाह जो था वो प्राचीन समाज में चलता था। ठीक है, देखिए क्या है। कहता इस विवाह को परस्पर विवाह भी कहा जाता था, है ना, जिसमें क्या कहा जाता है? इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अथवा खानदान या वंशज में अपनी ही जाति में विवाह करते थे। अंतर विवाह को अपने ही गोत्र में, अपने ही वंशज में और अपने ही जाति में जब विवाह होती थी बच्चों, तो इसको कौन से विवाह कहते थे? अंतर विवाह कहते थे। वही इसके विपरीत है विवाह। इसको हम यहाँ पे ऐसे परस्पर, इसको हम सजातीय विवाह भी कह सकते हैं। सजातीय यानी एक जाति में विवाह। दूसरा इस विवाह को विजातीय विवाह, माने कि एक जाति से बाहर दूसरी जाति में, एक लड़का कोई और जात का, लड़की कोई और जात की, लड़का कोई और गोत्र का, लड़की कोई और गोत्र की, है ना, लड़का कोई और वंशज का, लड़की कोई और वंशज की। तो ऐसा जब विवाह होता था तो उसको बोला जाता था बहिर्विवाह, है ना। इसमें विवाह अपने गोत्र, वंशज, खानदान से बाहर क्या करते थे? विवाह करते थे, जिसको बहिर्विवाह कहा जाता था। आई होप समझ में आ गया होगा। अंतर विवाह अपने ही जाति में, अपने ही वंश में, अपने ही कुल खानदान में, अपने ही गोत्र में जब विवाह होता था तो उसको अंतर विवाह कहते थे। और जब अपने कुल से बाहर, अपने वंश से बाहर, है ना, जिसको इंटरकास्ट आज के डेट में कहते हैं, अपनी जाति से बाहर जब विवाह होता था तो बहिर्विवाह कहते थे। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपत्नी एवं बहुपति प्रथा से क्या? देखिए, एक है आपका बहुपत्नी और एक है आपका बहुपतित्व। एक है आपका बहुपतित्व, यानी कहने के बहुपत्नी में क्या होता था कि जब एक राजा या एक पुरुष जब बहुत महिलाओं से, अनेक महिलाओं से जब विवाह करते थे तो उसको कहते थे बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा माने एक पुरुष का जब 2, 4, 5, 8, 10 बहुत सारी महिलाएं जब उसकी पत्नी होती थी तो उसको बहुपत्नी कहते थे। और ये प्रथा राजा महाराजाओं में चलता था। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी बच्चों? 3 रानियां थी। तो वहां पे बहुपत्नी कह सकते हैं। लेकिन बहुपतित्व में क्या होता था? बहुपतित्व में होता था कि स्त्री एक होती थी। स्त्री क्या होती थी? एक, लेकिन इसके पति जो होते थे, पति अनेक होते थे। पति कितने होते थे? अनेक होते थे। तो उसको बहुपतित्व कहते थे। जैसे द्रौपदी का विवाह, नाम सुने होंगे, द्रौपदी का विवाह किनसे हुआ था? द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। तो इसको बोला जाता था बहुपतित्व विवाह कहते थे। देखिए हम लोग इसमें समझते हैं। कहता है कि इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। उदाहरण स्वरूप हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार, मौर्य सम्राट अशोक और महाभारत में विचित्रवीर्य की कई पत्नियां थी। अभी मैंने बताया बहुपत्नी में एक पुरुष होता था और उसकी अनेक पत्नियां होती थी, उसको बहुपत्नी कहेंगे। जबकि बहुपति में क्या होता था कि इस प्रथा में एक स्त्री के कई पति होते थे, यानी स्त्री एक होती थी और उसके
पति बहुत सारे होते थे। उदाहरण के तौर पे महाभारत में द्रौपदी की शादी किनसे हुई थी? पांडवों से हुई थी। और वो कितने पांडव थे? टोटल 5 पांडव थे, है ना। तो 5 पांडव से विवाह हुआ था। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति क्या थी, है ना। मनुस्मृति, जैसा कि इसका संकलन कब हुआ था? तो मनुस्मृति के लेखक कौन थे? मनु, जैसा कि आपको पता होगा, है ना। कहता है मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म शास्त्र है ना। क्या है? धर्म शास्त्र है। इनको पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म शास्त्र है और मनुस्मृति धर्म शास्त्रों तथा धर्म सूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं, अनेक धर्म शास्त्र हैं या फिर अनेक धर्म सूत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपका है मनुस्मृति, सबसे बड़ा ग्रंथ है। कुल 12 अध्याय है इसमें। कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय है, और जिनमें 2684 इसमें क्या है? श्लोक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय है मनुस्मृति में। देखिए मनुस्मृति ये है ना, ये आपके मनु जी हैं जिन्होंने इस मनुस्मृति के क्या है? रचनाकार है। इसका संकलन लगभग 200 बीसी पूर्व, है ना, 200 बीसी से लेकर के, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, उसके बीच में हुआ था। ठीक है, 200 से ये 250 बीसी पूर्व में इस मनुस्मृति का क्या हुआ था? रचना हुई थी। तो इसमें टोटल कितने श्लोक है? 2684, है ना। जितने भी प्रकार के धर्म शास्त्र हैं, उन सभी धर्म शास्त्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है कौन है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति क्या है, इसके संकलन के बारे में आएगा तो आप इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में चंडालों का क्या कर्तव्य बताया गया है। देखिए मनुस्मृति में चंडाल के बारे में हम लोग जानेंगे। चंडाल क्या होता था, है ना प्यारे बच्चों। चंडाल सबसे समाज का सबसे घृणित व्यक्ति को चंडाल माना जाता था, है ना। सबसे घृणित, सबसे नीच, इसको शूद्र के अंतर्गत रख सकते थे, पहला। दूसरा चीज है कि चंडाल जो होते थे वो लोगों के द्वारा फेंके गए कपड़े पहनते थे, फेंके गए कपड़े पहनते थे, फेंके गए बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और ये जब भी गांव में आते थे, चंडाल जब भी गांव में आते थे, है ना, तो अपने हाथ में एक रहता था, डंडा होता था, लाठी होता था, और उसको बजा बजा करके आते थे, ताकि ऐसे इनको अस्पृश्य कहा जाता था, अस्पृश्य, है ना, जिसको अस्पृश्य पर छुआछूत कहते थे। यानी किसी भी व्यक्ति का नजर यदि चंडाल पे पड़ जाता था तो ऐसा माना जाता था कि वो व्यक्ति अशुद्ध हो गया। इसलिए ये क्या करते थे? डंडा बजा करके आते थे, है ना। एक लाठी होता था, लोहे का भी होता था, खट 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 टन 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 करके चलते थे, बजाते थे, और उसकी आवाज को सुन करके जितने भी लोग होते थे सब अपना अपना घर का दरवाजा सब क्या करते थे? बंद कर देते थे, है ना। तो इस तरह का होता था चंडाल। और भी बहुत सारे, है ना, लवारिस लाशों को, है ना, या जानवरों को ये क्या करते थे? अंतिम संस्कार करने का इनके जिम्मा होता था। तो जितने भी समाज का जो घृणित कार्य होता था वो चंडाल के हिस्से होता था। क्या समझे? लोगों के द्वारा फेंके गए कपड़े पहनते थे, है ना। जब हम लोग डेड बॉडी को जला देते थे, उसका कपड़ा जो होता था वो कपड़ा भी साथ में फेंक देते थे, तो उनको वही पहना करते थे। देखिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। कहता मनुस्मृति में चंडाल के निम्नलिखित कर्तव्य था। क्या है? मनुस्मृति का कहा गया है कि चंडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। सबसे मेन चीज, गांव में उनका प्रवेश निषेध था, गांव से बाहर रहना पड़ता था। वह फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। कैसे बर्तनों का प्रयोग करते थे? फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे प्यारे बच्चों। कपड़े कौन से पहनते थे? मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे। मरे हुए लोगों का आभूषण का इस्तेमाल करते थे। जो व्यक्ति मर गया उसका आभूषण भी साथ में साथ फेंक दिया जाता था। उन आभूषणों को वो क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे।
है ना। रात को गांव तथा नगरों में चलने की मनाही थी। रात में यदि कोई व्यक्ति, कोई चंडाल नहीं चल सकता, और यदि चलेगा भी तो चंडालों को सड़कों पर करताल बजा कर चलना पड़ता था, ताकि दूसरे लोग समझ जाए कि चंडाल चल रहा है और उसकी नजर चंडाल पे ना पड़े, है ना। कहने का मतलब कि डंडा बजा करके चलना होता था, लाठी बजा करके चलना होता था, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति का नजर उस पे ना पड़े। तो ये होता था चंडाल का क्या होता था, कर्तव्य होता था, जो कि मनुस्मृति में है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सती प्रथा, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें, है ना। सती प्रथा, जैसे कि आप लोग को पता होगा, सती प्रथा भारतीय समाज का एक प्रकार का क्या था, कुरीति था। सती प्रथा जो भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति होती थी प्यारे बच्चों। होता क्या था इस सती प्रथा में कि मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति, है ना, ये प्राचीन समय, ये कब की बात है, लगभग 18वीं शताब्दी की, 17वीं 18वीं शताब्दी की, यानी 1828 से पहले की ये घटना है कि सती प्रथा में होता था कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति यदि मर जाता था तो उसको दफनाया जाता था या जलाया जाता था, तो साथ में उसकी पत्नी, जीवित स्त्री, जीवित पत्नी को भी साथ में जलाया जाता था। तो सोचिए समाज का कितना घृणित कार्य है। आप समझ सकते हैं कि एक जिंदा व्यक्ति को, एक जिंदा स्त्री को, है ना, आग में जलना पड़ता था, तो कितना ये घृणित है। तो ये था आपका सती प्रथा। और सती प्रथा का उल्लेख मिलता है किसमें, एरन अभिलेख में, है ना। ये आपका एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, एरन सागर का अभिलेख, एरन सागर का अभिलेख में मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। वहां पे, यहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और सती प्रथा राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे, राजा राम मोहन राय ने, है ना, सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा, उस समय के गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से, है ना, इन्होंने इस सती प्रथा को क्या किया था, खत्म किया था। तो आई होप कि सती प्रथा पे इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे भी कुछ है, कहता है प्राचीन काल में हिंदू धर्म में कुरीतियां चली आ रही थी, एक प्रकार की कुरीतियां थी, जिसमें से सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है एरन सागर के अभिलेख से, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है ना। उस समय जिन महिलाओं की पति मर जाते थे उनको सती होना पड़ता था। सती होने का मतलब है कि जिंदा आग में जलना होता था, यानी आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते थे। इस प्रथा को किस प्रथा के नाम से जानते थे, सती प्रथा। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य, है ना, सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य किसने किया था, अकबर ने करवाया था। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि सबसे पहला कार्य किसने करवाया था, सम्राट अकबर ने करवाए थे, है ना। ये सम्राट अकबर नहीं होगा यहाँ पे, अकबर तो बाद में था ना, अकबर आपका 1526 1828, अकबर द्वितीय यहाँ पे होगा, अकबर 2 ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में यह कानून बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति सती प्रथा को अंजाम देते हुए पकड़ा जाता है तो कड़ी से कड़ी उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी उसको क्या मिलेगी, सजा। तो आई होप कि सती प्रथा क्या थी, आप इसके बारे में आप इतना सारा बात लिख सकते हैं कि वह प्रथा समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति थी, खराब चीज था, है ना, जो प्राचीन काल से ही चला रहा था। इस प्रथा में होता क्या था कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो स्त्री को भी, उसकी पत्नी को भी साथ में सैया पर लेटा करके उनको जला दिया जाता था, जिसके बारे में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से 1829 ईस्वी में उसने उनके ऊपर क्या लगाया था, कानून बनाया था। और इसका अभिलेख किसमें मिलता है, एरन सागर के अभिलेख में इसका साक्ष्य मिला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच गया प्यारे बच्चों। जितने भी टॉप इस चैप्टर के क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के इस पे आया हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और बाकी लाइक करिए प्यारे बच्चों, और मजा आ रहा है क्लास कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत कालीन स्त्रियों के विभिन्न समस्याओं को लिखे कि कौन कौन सी महाभारत काल में स्त्रियों के। तो सबसे पहली बात कि महाभारत में स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही थी। यदि स्त्रियों की स्थिति अच्छी रहती
तो चीरहरण नहीं, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। ठीक है, तो महाभारत काल में स्त्रियों की निम्नलिखित समस्या थी, जिसमें से सबसे पहला समाज ही पितृ प्रधान का समाज था। समाज कैसा था? पितृ प्रधान। समाज कैसा था प्यारे बच्चों? पितृ प्रधान। पितृ प्रधान कहने का मतलब है कि पिता की प्रधानता थी इसमें। किसकी प्रधानता थी? पिता की प्रधानता थी। पिता के संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था, पुत्र का अधिकार होता था। आप समझ सकते हैं, स्त्रियों को पुरुषों से निम्न समझा जाता था, सबसे नीचा समझा जाता था। किनको? स्त्रियों को। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। अधीन रहने का मतलब उसके अंडर में रहना होता था। कोई भी काम करना होता था तो स्त्री जो होते थे वो पुरुष से पूछ करके करते थे। यही तो होता है ना। जैसे ये सिंधु घाटी समाज जो था, सिंधु सभ्यता जो थी, वो मातृ सत्तात्मक थी। मातृ सत्तात्मक कहने का मतलब मातृ माता की प्रधानता होती थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता में पिता की प्रधानता था। ठीक है, तो पिता की प्रधानता में वही होता है। खैर, कहते महिलाएं उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी, है ना, ऊंचे ऊंचे शिक्षा धारण नहीं कर, जैसे पुरुष को गुरुकुल जाना पड़ता था, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। स्त्रियों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां युद्ध में भी भाग नहीं ले सकती थी। कहने का मतलब है कि महाभारत में स्त्रियों के पास समस्या ही समस्या था। तो ये उनके समस्याओं के ऊपर बात है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अस्पृश्य। अस्पृश्य को क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों अपने शब्दों में छुआछूत, है ना। छुआछूत। जो व्यक्ति अस्पृश्य है उसको बहुत सारे, यानी कि समाज का निचला हिस्सा, निचला दर्जा दिया जाता था। अस्पृश्य, नीचे छोटे छोटे नीच कर्म किए जाते थे उनके द्वारा, जैसे समाज की सफाई करना, है ना, मरे हुए जानवरों को ठिकाना लगाना, बहुत तरह के काम होते थे। सबों की अंत्येष्टि करना। देखिए, अस्पृश्य लोग जिन्हें समाज में सबसे नीचा दर्जा दिया गया था, सबसे नीचे का दर्जा इनको दिया गया था, ये लोग सबों की अंत्येष्टि, मृत जानवरों को छूने जैसे कार्यों को करते थे। ये लोग सबों की अंत्येष्टि करते थे, मरे हुए जानवरों को छूने जैसा काम करते थे। उन्हें चंडाल, देखो अस्पृश्य को क्या क्या अभी मैंने पढ़ा, चंडाल भी उन्हीं को कहा जाता था। उच्च जाति के लोग उन्हें छूना तो दूर, देखना भी अशुभ मानते थे, कि देख लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? अशुभ हो जाएंगे, है ना। छूना तो दूर, उनको देखना भी अशुभ मानते थे। ब्राह्मणों ने उन्हें अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन से बाहर रखा था। किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान जब होता था समाज में, तो अछूतों को, अस्पृश्यों को, चंडालों को उस अनुष्ठानों से दूर रखा जाता था। यहां तक कि मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित था, है ना। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, प्रवेश निषेध था। यानी कि अछूत लोग जो होते थे वो मंदिरों में इंटर नहीं कर सकते थे। प्यारे बच्चों, आई होप अस्पृश्य आएगा तो लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि हाथों से द्वारा लिखी गई लिपि, है ना। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथों से लिखी जाती थी, है ना। जैसे हस्तलिखित पत्र हो गए, मुद्रित किया हुआ, या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से नकल करके जो तैयार की जाती थी सामग्री, उसे ही पांडुलिपि को दर्जा दे सकते थे। तो पांडुलिपि हाथों से लिखी गई दस्तावेजों को क्या कहते थे? पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं? अनुलोम विवाह पे बच्चों दो विवाह होता था, एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था प्रतिलोम विवाह। ठीक है, विवाह इधर भी था। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च वर्ण का पुरुष, है ना, उच्च वर्ण का पुरुष यदि निम्न वर्ण की स्त्री से, उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की यदि स्त्री से जब विवाह करते थे तो इसी को बोला जाता था अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से जब विवाह करते थे तो उसको बोला जाता था अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था कि इसमें उच्च वर्ण की स्त्री होती थी, उच्च वर्ण की स्त्री जब अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ जब विवाह होता था, है ना, जब विवाह होता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे? प्रतिलोम। दोनों में अंतर है। अनुलोम में पुरुष होता था उच्च वर्ण का और स्त्री होती थी निम्न वर्ण की। प्रतिलोम में स्त्री होती थी उच्च वर्ण की, पुरुष होता था निम्न वर्ण का। और इस तरह से विवाह को हम लोग क्या कहते थे? अनुलोम विवाह। देखिए,
अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष अपने से निम्न वर्ण की कन्या से या स्त्री से विवाह करते थे तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह, इस विवाह में उच्च वर्ण की स्त्रियां अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ जब विवाह करते थे तो इसको बोला जाता था कौन सा विवाह? प्रतिलोम विवाह। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर 3 का हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर किया विथ डिटेल्स के साथ। अच्छे से इसको क्या किया हम लोगों ने? कवर किया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आज का क्लास जबरदस्त लगा होगा। आज का क्लास ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में है, जाइए देखिए। 50 से 52 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो आज मैंने करवाया, ये क्वेश्चन भी आपको देखिए, जरूरत पड़े तो कॉपी पे नोट डाउन करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यही असली समय है। यदि आप चैप्टर ना भी पढ़े हों, अच्छे से चैप्टर ना भी पढ़े और इन सारे क्वेश्चन को यदि आप रखते हैं, आपके साथ रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो मैं आपको ओपन गारंटी देता हूं कि अच्छे खासे नंबर आप इतिहास में कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।